हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला अगला सवाल मेरा सर आपसे ये है कि आपने आरसीएम को क्यों चुना? मैंने आरसीएम को क्यों चुना? अगर मैं सर इसकी देखो, आज तो मेरे पास इसको करने के सर मैं 100 कारण बता सकता हूँ आपको कि मैंने इसको क्यों चुना। लेकिन जब मैंने आरसीएम का पर्चा साइन किया था जी, तब ये था कि मुझे इससे पहले किसी और कंपनी का प्लान दिखाया ही नहीं गया। अच्छा। सबसे पहली वजह तो सर मेरे पास ये थी, मेरे पास केवल और केवल आरसीएम ही एक अपॉर्चुनिटी आई थी। और मुझे हेमंत शर्मा जी और मनीष कालरा जी ने ये बात बिल्कुल क्लियर करा दी कि मेरे जो सपने हैं वो आरसीएम बिजनेस से पूरे हो सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में बता दिया कि सर मेरा बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। मेरे फादर साहब एक कंपनी में एक स्वीपर की जॉब पर थे, तो 5 भाई बहन का परिवार था और मेरे फादर साहब बीमार रहते थे। तो मुझे ये लगा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना वो बिल्कुल रीजनेबल प्रोडक्ट हैं सर। और जब मैंने घर लाके उनकी गुणवत्ता चेक की, उनको यूज किया, उनको इस्तेमाल किया, तो वो प्रोडक्ट सबको अच्छे लगे। और फिर धीरे धीरे जब मैंने इसकी जानकारी लेनी शुरू कर दी तो सर मुझे लगा कि ये काम करना चाहिए और फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो अभी तो सर देखो, टाइम मैनेजमेंट, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, देश विदेशों में घूमने का मौका, अच्छे लोगों का सर्कल, अभी तो सर सब कुछ दे रहा है आरसीएम। अभी तो मैं 100 कारण गिना सकता हूँ, लेकिन जब चुना था, अगर आप तब का पूछ रहे हैं तो तब तो सर मेरे को केवल और केवल आरसीएम का प्लान दिखाया गया था और मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल सर, आपने जो बताया टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें इसमें मिलती है और बिल्कुल बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इसी समय में, कुछ समय में आपको बिल्कुल वो सारी चीजें मिलने वाली हैं जो आपने, जो आपके सपने हैं, जो आपके फैमिली के जो सपने हैं वो बहुत जल्द मिलने वाले हैं। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि पूरी टीम आपका सपोर्ट करेगी और जो भी हेल्प होगी पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी। अच्छे अच्छे अपलाइन है आपके साथ में। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला सर मेरा सवाल आपसे ये है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो कहना चाहता है कि मेरी बी लैग कमजोर है, मेरी बी लैग, छोटी लैग कमजोर है, जिससे मेरा छोटा बिजनेस आता है वो बहुत कमजोर है। वहां पे कुछ लोग काम करने वाले हैं और मेरी बात को नहीं मानते हैं, समझाता हूँ समझते नहीं हैं, है ना। तो वो कहता है कि मेरी बी लैग कमजोर है, क्या करूं? सर सबसे पहले तो बहुत अच्छा सवाल है आपका सर, और काफी लोगों का ये सवाल है। सब काफी लोगों के साथ ये समस्या भी कह लो इसको, या चैलेंज कह लो, समस्या तो नहीं बोलेंगे, चैलेंज बोलेंगे। तो सबसे पहले जो भी व्यक्ति ये सवाल पूछ रहा है जी, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो बिल्कुल सिस्टम के साथ काम करें। सिस्टम से इधर उधर बिल्कुल भी छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें। जी, दूसरी चीज सर मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि आप इस बिजनेस में कैसे आए सर। जी, आप इस बिजनेस में आए हैं, मेरा ऐसा मानना है सर, आप इस बिजनेस में प्लान दिखाने से आए हैं सर। राइट, और मैं इस बिजनेस में आया हूँ प्लान दिखाने से आया हूँ। राइट, हमारे जो गुरुदेव हैं मनीष कालरा जी, वो भी प्लान दिखाने से आए हैं। राइट, और उनके भी जो अपलाइन है हेमंत शर्मा जी, वो भी इस बिजनेस में प्लान दिखाने से आए हैं। राइट, तो मैं, अब मेरा भावार्थ आप समझ ही गए होंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब इस सिस्टम में आते ही सब प्लान दिखाने से हैं, कोई शॉर्टकट है ही नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाएं। और अपनी टीम के एक मजबूत लीडर ही चाहिए सर उनको बी लैग चलाने के लिए। राइट, अपनी टीम में एक वो मजबूत लीडर खोजें, जो उनके पास हैं, या तो उनको तैयार करें, अदरवाइज प्लान दिखाएं और नया खोजें, तो बी लैग चलेगी सर। राइट। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया कि सिस्टम का यूज करें। अगर बी लैग कमजोर है तो सिस्टम का यूज करें, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाएं और एक मजबूत लीडर के साथ में काम करें। अगर वो मजबूत लीडर नहीं है तो उसको ढूंढें और उनके साथ में काम करें। राइट, बिल्कुल जी, मजबूत लीडर तैयार करें और मजबूत लीडर की खोज भी करें। खोजबीन करें। राइट, मनीष सर कहते बिल्कुल, हैं सर, पुराने लोगों को तराशते रहो और नए लोगों को तलाशते रहो। बिल्कुल। जी, नए लोगों को तलाशते रहो और पुराने को तैयार करते रहो। राइट, तराशते रहो, तराशते, हाँ, तलाशते तैयार रहो को एक। और जी तलाशना और तराशना जारी रखें। राइट, जी 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 जी, बिल्कुल सर, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया सर। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। जी। अगला
तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपका बिजनेस विदेशों में गया तो कैसा होगा? क्योंकि ये अगर हमारा बिजनेस विदेशों में जाएगा तो कैसा होगा सर? देश विदेश घूमने का चांस होगा सबसे पहले। फिर बिल्कुल वही वो सवाल घूम के वही पहले वाला ही आ गया सर, वो जो आपने पूछा था 150 किलोमीटर वाला। अगर जी विदेशों में बिजनेस जाएगा तब भी सर हमको सिस्टम का यूज ही करना पड़ेगा, उसमें और कोई ऑप्शन है नहीं सर हमारे पास। पर जी विदेशों में टीम बनेगी तो सर देखो सिस्टम से ही उनसे बातचीत हो पाएगी, सिस्टम के थ्रू सारा काम होगा। और अगर कभी चांस लगेगा तो विदेश घूमने का मौका भी होगा सर। तो बिल्कुल वो जवाब मैं शायद पहले दे चुका हूँ उसको। विदेशों में भी जाएगा तब भी यही होगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं आपने भी सही सिस्टम कहा कि सिस्टम। उसमें भी सर सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि यहाँ पे भी सिस्टम का यूज होगा और सिस्टम बिल्कुल का हम यूज करेंगे तो अपना काम हो सकता है। बिल्कुल सर, बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। जी। अगला सवाल आपसे ये है कि इसमें ये है कि कुछ लोग लोग कुछ समय आरसीएम करके छोड़ देते हैं, क्यों? एक डिस्ट्रीब्यूटर ये कह रहा है कि लोग कुछ समय आरसीएम करके छोड़ देते हैं, क्यों? ये बहुत अच्छा सवाल है सर, और बहुत जबरदस्त सवाल है। मैं तो ये कहूंगा सर ये क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का। जी और ये ऐसा बहुत होता है लोगों के साथ। ये एक्चुअली ये चैलेंज सबके साथ ही है वैसे तो। जी पर मेरा इससे बचने का सर एक मतलब दो तीन कारण हो सकते हैं। पहले तो जी मैं थोड़ा सा फोकस डालना चाहूंगा सर। अगर देखो आपने किसी व्यक्ति को प्लान दिखाया, आपने किसी नए व्यक्ति को प्लान दिखाया, उसने जी ज्वाइन किया, ठीक है जी। जी तो और कुछ समय बाद उसने छोड़ दिया, जी तो क्या होता है सर के क्या पता हमारा यहाँ पे मेजर मैटर करता है सर हमारा बिहेवियर, हमारा बिहेवियर। व्यवहार। बिहेवियर सर, हमारा व्यवहार उस व्यक्ति के साथ कैसा रहा। क्या जैसे हमने उसको पहले दिन प्लान दिखाया था हम आज भी उसके साथ वही व्यवहार कर पा रहे हैं, हम आज भी उससे उसी प्रकार से बातचीत कर पा रहे हैं, हम आज भी राइट। उनको उतनी ही रिस्पेक्ट के साथ बातचीत कर पा रहे हैं। एक कारण तो सर ये हो गया कि लोग इनएक्टिव होंगे जी आपकी टीम में। सेकंड चीज क्या होगी कि हमने किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन कराया और जी उसको हमने सही से तैयार नहीं किया, उसको सही से जानकारी नहीं दी, और जी वो व्यक्ति किसी नए व्यक्ति हमारे आज उसने ज्वाइन किया और सपोज दैट 4 दिन बाद हमने किसी नए व्यक्ति को प्लान दिखाया, ज्वाइन कराया, और वो नया व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को प्लान दिखाने चला गया बिना पूरी जानकारी लिए, बिना बिना पूरी सिस्टम को जानकारी। समझे जी। जी तो और वो सामने वाला व्यक्ति जो उसका जानकार है, क्योंकि शुरुआत में तो सर जानकार कोई प्लान दिखाएगा राइट। जी, तो वो जानकार व्यक्ति क्या है इसको भी नेगेटिव करेगा। और सर नेगेटिव। एक बात ये है जी, एक बात ये है सर कि दवा से ज्यादा जहर जल्दी काम करता है जी जी, जहर दवा से जल्दी काम करता है। तो राइट। हमने इसको जितनी भी पॉजिटिविटी की डोज दी है ना सर, राइट। ये व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से मिलके भी नेगेटिव हो सकता है, एक कारण इसका ये भी है। जी तो राइट। इसके सर ये दो कारण मुझे नजर आते हैं। हमारा बिहेवियर उस व्यक्ति जिसको हम नया ज्वाइन करा रहे हैं सर उनके साथ हमारा बिहेवियर वैसा ही रहना चाहिए जैसा पहले दिन से था। जी और सेकंड चीज ये है कि सर अगर नए व्यक्ति को बाहर भेजना है, प्लान दिखाने जा रहा है, तो सर या तो उनके साथ जाएं, उनको 7 8 दिन 10 दिन उनके साथ मिलके उनको अच्छे से सिस्टम से जोड़ें, उनको सिस्टम की सिस्टम से जानकारी जोड़ो। दें जी। बिल्कुल उनको सिस्टम से जोड़ें और उनको इस बिजनेस का महत्व समझाएं। उसके बाद अगर वो बाहर जाते हैं तो वो व्यक्ति नेगेटिव नहीं होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी टीम में एक्टिव रहेंगे, मेरा ऐसा मान। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि हमारा व्यवहार बहुत जरूरी है, उनको सिस्टम से जोड़ें, उन्हें तैयार करें। अगर हम उन्हें फील्ड में लेके जा रहे हैं तो या तो उनके साथ में हम जाएं या हम उनको तैयार करके भेजें। और एक जानकारी उनके पास बहुत जरूरी है, अगर जानकारी नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं वो निगेटिव होके वापस घर आ सकते हैं। राइट। इसमें सर सतीश पंडित जी की भी एक वो है, एक टेप सुनी थी मैंने, मैं सुनता हूँ वैसे। तो उसमें एक टेप में उन्होंने बोला है कि अगर किसी व्यक्ति को 1 महीना पैसा नहीं आया, 2 महीना पैसा नहीं आया, तो वो इस बिजनेस में क्यों टिके।
अगर उसको 6 महीने उसका चेक नहीं बना तो वो इस बिजनेस में क्यों टिकेगा? तो उसको सर उतने दिन उस बिजनेस में टिका के रखेगा हमारा व्यवहार, कि हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कैसा है, वो उस व्यक्ति को वहां पे जमा के रखेगा। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया सर। थैंक यू सो मच, आपने बहुत बढ़िया सर आपने जवाब दिए। और ये लास्ट सवाल आपसे ये है कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? जी, तो देखो जी, ऐसे तो सर मैं वैसे बहुत ज्यादा गाने वगैरह सुनता हूँ नहीं वैसे तो जी। बाकी अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं जी, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो सर मेरा फेवरेट सॉन्ग होगा मिस्टर एपी वायरल का MLM एंथम। वाह, ग्रेट सर, ग्रेट। क्योंकि वो जो सॉन्ग है ना सर, वो कहीं ना कहीं हर डिस्ट्रीब्यूटर की कहानी बयां करता है। और उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस, पूरा का पूरा अनुभव, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का जो भी अनुभव उनके पास था, जो एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होता है या हो रहा है या होता रहेगा, वो सब के सब उस सॉन्ग में आ जाता है सर। और वो सॉन्ग मोटिवेट भी करता है और हालातों के साथ लड़ने का जज्बा भी देता है सर, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरा फेवरेट सॉन्ग तो सर अगर RCM बिजनेस के दृष्टिकोण से कहेंगे तो MLM एंथम है ना? जी जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। और ये भी मेरा फेवरेट सॉन्ग है MLM एंथम। बहुत अच्छे से बिल्कुल उन्हें गाया है और कहीं ना कहीं वो सबको मोटिवेट करती है वो एंथम। सबने अगर सुना होगा एंथम तो बहुत बढ़िया, अगर वो नहीं सुना है तो उसका वीडियो हम ग्रुप में भेज देंगे और उस एंथम को जरूर सुने। बहुत बढ़िया सर, आपने जवाब दिया कहानी लीडर में। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। दोस्त, ये थे अपने बीच में पूप सिंह जी कहानी लीडर में। उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी और जो हमारी इस मीटिंग में जो हमारी बातचीत हुई इनके साथ में, वो पूरी की पूरी सिस्टम को लेकर के बात हुई है, व्यवहार को लेकर के बात हुई है, काउंसलिंग को लेकर के बात हुई है, लोगों को कैसे तैयार करना है, डिस्प्ले वॉल को लेकर के बात हुई है और ऑडियो वीडियो लेकर के बात हुई है। दोस्तों, आज की मीटिंग बहुत शानदार रही है। थैंक यू सो मच पूप सिंह जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अगर कभी सर मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर जी। मैं शुक्रगुजार हूं सर अपने सभी अपलायंस का, और स्पेशली सर दीपक सर आपका भी, कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके जो फेमस चैनल हो चुका है अब तो कहानी लीडर्स की, खूब धूम मचा रखी है सर इस चैनल ने, आपके ने, और आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ आऊं और अपना अनुभव शेयर करूं। तो जो सर मैं बता सकता था मैंने अपनी तरफ से बेस्ट बताने की कोशिश की है। और आज की जो मीटिंग रही लास्ट में, मैं यही कहना चाहता हूं, मेरे आज यहाँ आने से अगर किसी एक नए व्यक्ति का या एक भी लीडर का जीवन बदलता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा सर। उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया, राकेश शर्मा जी ने, ये बात कि समुद्र से लहरें बाहर आ रही थी और उन लहरों के साथ कुछ मछलियां भी बाहर आ रही थी जी। तो एक बच्चा था वहां पे, वो उन मछलियों को पकड़ पकड़ के समुद्र में वापस छोड़ रहा था, राइट जी जी। तो मछलियां तो हजारों की तादाद में बाहर आ रही थी, लेकिन वो बच्चा एक ही मछली पकड़ता और उसमें फेंक देता उसका जीवन बचाने के लिए। तो वहां पे एक व्यक्ति आता है और उनको कहता है कि भाई आप इतनी मछलियां बाहर आ रही हैं, आप केवल एक ही मछली को बचा रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो वो बच्चा तुरंत ही एक मछली उठाता है और उसको फिर पानी में फेंकता है और बोलता है अंकल इसको फर्क पड़ेगा। तो अगर मेरे यहाँ आने से, आपके चैनल पे आने से, अगर हमारी टीम को, सभी लीडर्स को, जो हमारी लेडीज का बहुत अच्छा एक ग्रुप चल रहा है, उन सभी लीडर्स को अगर मेरी यहाँ आने से, मेरी बातों से कुछ मोटिवेशन मिलता है, उनको कोई नया रास्ता मिलता है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका, आपने मुझे इस लायक समझा। नहीं, बिल्कुल सर, आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं और वो गुण टीम में काम आएगी। बहुत सारे अनुभव आपके पास है, लोगों ने देखा है, लोगों ने समझा है, लोगों ने सुना है, बहुत सारी चीजें हैं आपके अंदर, कहीं ना कहीं टीम में जाएगा मैसेज के थ्रू। और ये वीडियो आपकी बन चुकी है और ये हमारे बच्चे के बच्चे देखने वाले हैं, और भी आपको सर वीडियो बनने वाली है। आपके अंदर बहुत सारे ऐसे खजाने हैं, बहुत सारी ऐसी सारी चीजें हैं जो आप अभी छुपा के रखे हैं, वो धीरे धीरे वो निकालेंगे हम आपसे।
ठीक है सर, जी बिल्कुल जी सर, जी अपनी तैयारी आप बना के रखिएगा। और जी मिलते हैं सर, अगर फिर हम कभी मिलते हैं, अगर मौका लगेगा तो हम